दोस्तों नमस्कार। प्रोग्राम अंदाज अपना अपना के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं पुनीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दूसरा सोमवार है और आज के दिन आपका पसंदीदा सेगमेंट हुआ करता है अंदाज अपना अपना, लेकिन आज हम ये सेगमेंट पेश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे दोस्तों क्योंकि आज हम उन महान शख्सियात को याद करने वाले हैं जो पिछले 2 या 3 हफ्तों में हमें छोड़कर चले गए, जिनमें एक महान हस्ती कल ही हमें छोड़कर गई। यंग ब्लड, जवान खून, एक्टिंग करियर के आने वाले बेताज बादशाह कल इस दुनिया फानी से कूच कर गए। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत। MS धोनी, छिछोरे जैसी फिल्मों में और केदारनाथ जैसी फिल्मों में अपना सिक्का जमाने वाले सुशांत सिंह, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। क्यों? सिर्फ अपना एक्टिंग करियर बनाने के लिए वे कल इस दुनिया फानी से कूच कर गए। उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अंदाज अपना अपना प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में पिछले दिनों महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर बासु चैटर्जी का देहांत हुआ, फिल्मी जगत की महान हस्ती। उनके बारे में दूसरे हिस्से में जानेंगे और आखिरी हिस्से में आपका पसंदीदा सेगमेंट होगा भूले बिसरे तराने। तो सुनते रहिए प्रोग्राम अंदाज अपना अपना, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सबसे पहले गीत MS धोनी फिल्म से। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं सबरियां बेसबरियां बेसबरियां बेसबरियां। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहां। बेसबरियां 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 बेसबरियां। क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें
अंदर तेरे है। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहां। बेसब्रियां 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 ओ बेसब्रियां। 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत, पटना बिहार में उनका जन्म हुआ। वैसे उनका जो पैतृक घर है वो पूर्णिया बिहार में है। कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एक सिस्टर मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर हैं बिहार की, और इनकी मदर का देहांत भी 2002 में ही हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी स्कूलिंग जो शुरू की, सबसे पहले वो बिहार में रांची में, उस वक्त रांची बिहार में था, अब झारखंड में है, तो रांची से इन्होंने करन हाई स्कूल से इन्होंने स्कूलिंग की, और इसके बाद हंसराज मॉडल स्कूल दिल्ली भी इन्होंने अटेंड किया। और जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में ये बहुत अच्छे थे और बहुत सारे इंजीनियरिंग टेस्ट्स को इन्होंने क्लियर किया। और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इन्हें शौक आया और उन्होंने डावर डांस एकेडमी को ज्वाइन किया। और डावर डांस एकेडमी ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद ही वे उस डांस एकेडमी के जाने माने ग्रुप में शामिल हो गए। और 2005-06 के इंडियन फिल्म फेयर फेस्टिवल के बैकग्राउंड डांसिंग ग्रुप में उन्हें शामिल किया गया। उनके एक दोस्त को एक्टिंग का बड़ा पैशन था और इसी वजह से उन्होंने बैरी ड्रामा स्कूल को ज्वाइन किया और एक्टिंग सीखने लगे। और उन्हें ऐसा लगता था कि एक्टिंग के माध्यम से वे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। नाराजगी तेरी क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी।
नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है जान सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है। प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैंने जिक्र किया कि राजपूत को एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिल्मों में ब्रेक लेने के लिए ये चले आए मुंबई, जहां पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया नादिरा बाबर का एकजुट थिएटर ग्रुप, जिसके साथ ये लगभग 2.5 साल तक काम करते रहे। और 2009 में दोस्तों आपको एक सीरियल याद होगा, पवित्र रिश्ता, जिसमें इन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया था और इस किरदार में इन्हें बहुत सफलता भी मिली थी, अप्रिसिएशन भी बहुत मिली थी, लोगों ने इनके किरदार को सराहा भी था। एकता कपूर ने इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था और इससे पहले ये किस देश में है मेरा दिल सीरियल में काम कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि जेड टीवी ने इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन एकता कपूर ने इन्हें कन्विंस किया और इसके बाद ये जरा नच के दिखा में शामिल हुए थे, जहां पर इन्हें लगता था कि इनका डांसिंग स्किल को और मजबूत किया जा सकता है। और ये मस्त कलंदर टीम के पार्ट थे और अपनी मदर को इन्होंने एक परफॉर्मेंस डेडिकेट थी, जिनकी डेथ 2002 में हुई थी, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया। और राजपूत का जो उद्देश्य था वो तो ये था फिल्मों में करियर बनाना, तो ऐसे में इन्होंने 2011 में पवित्र रिश्ता सीरीज को ड्रॉप कर दिया और इन्हें रिप्लेस किया हितेन तेजवानी ने। लेकिन हाँ, इतना भी है कि जो लास्ट एपिसोड इस सीरीज का आया था 2014 का, उसमें ये एक बार फिर मानव के रूप में अपीयर हुए थे। इनके फिल्मी करियर की अगर मैं बात कर लूं तो 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ नॉवेल पर आधारित इनकी जो पहली फिल्म थी काय पोची, इसमें राजकुमार और अमित साध के साथ इन्होंने लीडिंग रोल किया था। और इसके बाद दूसरी फिल्म जो आई इनकी शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर के साथ ये नजर आए थे। शाम गुलाबी सैर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर, हाँ
सफर हाले गुलाबी है तेज गुलाबी करते शरारत लब भी गुलाबी रे छूले गुलाबी रंग रेज गुलाबी हाले ले चल तेज गुलाबी चलिए दोस्तों, इनके फिल्मी करियर की और बात करते हैं। राजपूत 2014 में पीके फिल्म में नजर आए आमिर खान और अनुष्का शर्मा के साथ। हालांकि छोटा सा ही रोल था, लेकिन बड़ा जबरदस्त रोल इन्होंने अदा किया था। 2015 में इनकी फिल्म आई डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, दिवाकर बनर्जी की ये फिल्म, और इस फिल्म को यशराज फिल्म्स और दिवाकर बनर्जी ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। और लेकिन दोस्तों, जिस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को सबसे ज्यादा जाना जाता है वो थी नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी 2016 में जो आई थी, और 2016 की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी, और लोगों ने राजपूत की एक्टिंग को बहुत सराहा भी था। और इसके अलावा जिन फिल्मों में राजपूत नजर आए, उन फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिनमें राजपूत के रोल को, सुशांत सिंह राजपूत के रोल को बहुत सराहा गया था। और सुशांत सिंह राजपूत के करियर की अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, और जो कि आने वाले समय में रिलीज भी होंगी, जैसे कि चाणक्य। तो हम इनके करियर की जो आने वाली फिल्मों से अभी पर्दा नहीं उठाते हैं, तो जब आप देखेंगे तो इनकी एक्टिंग के आप खुद ही दीवाने होंगे। और इनकी डेथ के बारे में बताया जाता है कि इनके घर पर इनका सुसाइड नोट मिला और इनकी लाश पाई गई बांद्रा में इनके घर पर 14 जून को। और ऐसा बताया जाता है कि इनके जो रिलेशंस थे, इनके को स्टार अंकिता लोहखंडे से थे, लेकिन इनसे 2016 में इनका ब्रेकअप हो गया था, और पिछले 6 महीनों से ऐसा बताते हैं कि ये डिप्रेशन में चल रहे थे। तो ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम कामना करते हैं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।
भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चलिए अब बात करते हैं बासु चटर्जी की। 10 जनवरी 1930 को अजमेर मेरवाड़ा में उनका जन्म हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। और इनके करियर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी मुंबई में, जब तक इन्होंने फिल्मी करियर को ज्वाइन नहीं किया। और फिल्मी करियर की शुरुआत जो इनकी होती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर होती है, जो इन्होंने सबसे पहले किया बासु भट्टाचार्य को फिल्म तीसरी कसम में। राज कपूर और वहीदा रहमान की ये फिल्म आपको अच्छी तरह याद होगी। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और बासु चटर्जी का जो डायरेक्टोरियल डेब्यू रहा वो सारा आकाश फिल्म थी 1969, और इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गाए सारे गम पैर की हवाओं में हम, प्यार का है ये जहां उनकी घटाओं में। पर्वतों पे बादलों की छाँव प्यार से लिपटने चली, वो किरण परी विशाल की बाह में सिमटने चली। हम तरफ कुमार भरी मस्ती आया झूमती घटाओं में, मधुबरी फिजाओं में। और दोस्तों बासु चटर्जी की अगर मैं कुछ ऐसी फिल्मों की बात करूं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, आलोचना भी बटोरी, उनमें सारा आकाश 1969, पिया का घर 1972, उस पार 1974, रजनीगंधा 1974, छोटी सी बात 1975, चिच्चोर 1976, स्वामी 1977, खट्टा मीठा, प्रियतमा, चक्रव्यूह 1978, जीना यहां 1979, बातों बातों में 1979, अपने पराए 1980 और एक रुका हुआ फैसला। ये ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और आलोचना बटोरी। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नई
नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बासु चटर्जी के करियर की बात करते हुए हमें उनकी अवार्ड्स की बात तो जरूर करनी होगी, और आईफा फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें दिया गया सबसे पहले 1992 में, जिसकी हम बात करते हैं, और फिल्म फेयर फैमिली अवार्ड दुर्गा फिल्म के लिए इन्हें दिया गया 1991 में। इसके अलावा और अवार्ड्स की अगर बात करें तो फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन्हें दिया गया कमला की मौत फिल्म के लिए। यह फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी ये इन्हें दिया गया जीना यहां फिल्म के लिए, ये 1978 में दिया गया। फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन्हें दिया गया स्वामी फिल्म के लिए, ये 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन्हें दिया गया चितचोर के लिए, ये नॉमिनेट हुए थे इस अवार्ड के लिए, 1976 की ये बात है। और फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एक बार फिर छोटी सी बात फिल्म के लिए 1975 में। फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी रजनीगंधा फिल्म के लिए 1972 में। फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड सारा आकाश, और ये सन 1969 की फिल्म। तो ये इनके अवार्ड्स की बात होती है। और इनकी अगर डेथ की बात करूं तो 4 जून 2020 को, यानी इसी 4 जून को, बीती 4 जून को उनकी डेथ हुई 90 साल की उम्र में। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में
बिसरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट भूले बिसरे तराने। भूले बिसरे तराने सेगमेंट का पहला गीत गीता दत्त और शमशाद बेगम की आवाजों में बुलोसी रानी का संगीत और गीत को लिखा इंद्र कुमार शास्त्री ने, सन 1950 की फिल्म जोगन से। आइए आपको सन 1961 की फिल्म का गीत सुनवाते हैं, मैं और मेरा भाई। संगीतकार सी अर्जुन और गीत को लिखा जानिसार अख्तर ने, आवाज मोहम्मद रफी की।
जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, ओ गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, ओ बिखर जाना है बिखर जाना, बिखर जाना है बिखर जाना, हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। तेरी कमाल मुखड़ा चांद की मिसाल, चलती मोरनी की चाल, जाने क्यों न दिल का हाल, बदगुमान थोड़ी देर ही ठहर जाना, ओ ठहर जाना है ठहर जाना, ठहर जाना है ठहर जाना, हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। दुपट्टा जालीदार पहने मोतियों का हार, हल्का हल्का ये सिंगार, आए किस तरह न प्यार, ये बहार उससे ये तेरा संवर जाना, ओ संवर जाना है संवर जाना, संवर जाना है संवर जाना, हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। हंसी गुरूर हुस्न के नशे में चूर, देखना ये दूर दूर हमसे क्या हुआ कसूर, हाय राम लेके दिल तेरा मुकर जाना, ओ मुकर जाना है मुकर जाना, मुकर जाना है मुकर जाना, हो गोरी हो गोरी हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, हो गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। चलिए सन 1953 की फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं। ये फिल्म है नगमा। नौशाद का संगीत, तलत महमूद का स्वर और नक्शब जारचवी का लिखा गीत। फिल्म नगमा से। मिलते ही नजर उनसे आने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। क्या प्यार भरी बातें, क्या प्यार भरी बातें छुपती है छुपाए थे, छुपती है छुपाए थे, हर राज है अफसाना, अफसाने को क्या कहिए, अफसाने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। लो वो भी मोहब्बत में दिन रात तड़पते हैं,
जब शम्मा है परवाना, परवाने को क्या कहिए, परवाने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। एक उम्र तो दिल अपना, एक उम्र तो दिल अपना पहलू में रहा अपने, पहलू में रहा अपने, अब हो गया बेगाना, बेगाने को क्या कहिए, बेगाने को क्या कहिए, दिल हो गया दीवाना, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए, दीवाने को क्या कहिए। चलिए इस सेगमेंट का अगला गीत उस्तादों के उस्ताद फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में असद भूपाली का गीत और संगीतबद्ध किया इस गीत को रवि ने। फिल्म उस्तादों के उस्ताद। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। चलिए इस सेगमेंट के आखिर में कानन देवी के स्वर में आपको हॉस्पिटल फिल्म का गीत सुनवाते हैं। कमलदास गुप्ता का संगीत और गीत लिखा पंडित भूषण ने।
के रसीले ओ बाके रसीले मीठी बातों से मन को न खाए जब मोरे बाके रसीले सवारिया मुझे मन में बिठाना न जाओ तो नैनों में प्यारे बसाओ मुझे मन में बिठाना न जाओ तो नैनों में प्यारे बसाओ मेरे जीवन की बगिया ने डाले डाली डाली पे मैं हर डाले बन के माने बन के माने रे बन के माने ये बगिया बसाए जब मेरे माँ के रसे में सवरिया जरा नैनों से नैनों मिलाए जब मेरे माँ के रसे में सवरिया जब बादल है घिर घिर के आते मेरे देखी जलन को बढ़ावे जब बादल है घिर घिर के आते मेरे देखी जलन को बढ़ावे मेरे जीवन में खुशियाँ बढ़ाने आ जाना किसी भी बहाने आ जाना किसी भी बहाने क्या आओगे ना बोलो 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 ना तुमसे लगाए जब मोरे बाके रसे में सवरिया जरा नैना से नैना मिलाए जब मोरे बाके रसे में सवरिया और इसी गीत के साथ पुनीत सोनी को आज रिपीट और इसी गीत के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए लॉगिन कीजिएगा www.radiodon.com जो कि है हमारी वेबसाइट जहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अब मुझे यानी पुनीत को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट।